नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गिरी आप सभी का धाकड़ कंसेप्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉगरिथम पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर जगह इसका यूज होता है, छोटे बड़े क्वेश्चंस में। डायरेक्ट तो इससे क्वेश्चन आता भी है या नहीं आता है, कभी कभी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन इसका यूज जो है, इसके जो प्रॉपर्टीज होते हैं उनसे जरूर क्वेश्चन बनते हैं कैलकुलस वगैरह में, अलजेब्रा वगैरह में, ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये मिक्स करके क्वेश्चन देता है, ठीक है। तो इसके प्रॉपर्टीज को अपन ज्यादा ध्यान से देखेंगे। जो छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं जो प्रॉपर्टीज पे डायरेक्ट होते हैं उनको ध्यान से देखेंगे। क्यों? क्योंकि इनका यूज डायरेक्ट अपन एपीजी पीएचपी में भी करता है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी करता है, कैलकुलस में भी करता है ना। तो ये एक सपोर्टिंग चैप्टर है, समझ सकते हो इसको, क्योंकि इसका यूज जो है ना हर जगह होने वाला है। तो ऐसे भी सोच लो कि बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक चीजें हैं ना। तो आइए इसके बारे में अपन जानते हैं, जो भी चीजें हैं इनको समझ के चलते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना लॉगरिथम। सबसे पहले आप लॉगरिथम के बारे में जानिए, ठीक है। क्या है देखिए, इसको समझिए। लॉग क्या है? मान लेते हैं कि आपके सामने ऐसा दिया रहे, अगर a टू द पावर x इज इक्वल टू n आपके सामने है, a टू द पावर x इज इक्वल टू क्या दिया रहा है? n दिया रहा है। दोनों बातें एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। इसके बाद जो लिखूंगा, और अगर ऐसा दिया रहा है तो वैसे लिख सकते हैं, या फिर यहां से ये भी जा सकते हैं। दोनों बातें समझ के चलना। मैं बहुत ही टू द पॉइंट आपको बताने वाला हूं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, a टू द पावर x इज इक्वल टू n है, तो अपन दोनों साइड अगर लॉग लेंगे तो बोल सकते हैं क्या, यहाँ से देखो कि अगर लॉग बेस में a लेते हैं तो अगर ऐसे आएगा तो बोलेंगे log a n इज इक्वल टू क्या आएगा? x आ जाएगा, है ना। log a n इज इक्वल टू x आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं आर्गुमेंट। n क्या है? आर्गुमेंट है, और a क्या है? बेस है आपका, ठीक है। समझ में आ गया? यदि a टू द पावर x इज इक्वल टू n है तो अपन बोल सकते हैं क्या कि log n टू द बेस a इज इक्वल टू कितना होगा? x होगा। log n टू द बेस a इज इक्वल टू कितना होगा आपके लिए? तो n होगा, ठीक है, x होगा, सॉरी। क्लियर है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ, तो ये क्या होगा? देन, है ना। यदि ये भी है तो ये हो सकता है। अगर ऐसे लिखा हो तो अपन डायरेक्ट इस a को यहाँ लेके जाएंगे, a टू द पावर x इज इक्वल टू n होगा। समझ में आ गया? वेरी सिंपल, बहुत ही छोटे शब्दों में अगर आप इस चीज को समझें तो ऐसे समझ सकते हैं। यदि a टू द पावर x इज इक्वल टू n है तो बोल सकते हैं log n टू द बेस a इज इक्वल टू कितना होगा? x होगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज? अब यहाँ से कुछ कंडीशंस हैं, उसको ध्यान से देखिएगा आप, कंडीशन क्या है। तो अब यहाँ से देखिए क्या दो बातें यहाँ पे आपको समझ के चलनी है, वो दोनों बातें मैं कंडीशन लिख देता हूँ कि a and n are पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, एंड a doesn't इक्वल टू 1। ये कंडीशन है यहाँ पे कि a एंड n जो है आपका क्या होगा? पॉजिटिव रियल नंबर होगा, एंड a जो है आपके सामने 1 के इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर a के इज इक्वल टू 1 रख दो तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा। मीनिंगलेस इसलिए क्योंकि n के पावर में कुछ भी रखो 1 ही आने वाला है, ठीक है। अगर a इज इक्वल टू 1 हो जाता है तो 1 के पावर में कुछ भी रखो क्या आएगा? 1 ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये चीज आपके सामने है। ये छोटी सी बात थी कि इफ a टू द पावर x इज इक्वल टू n है, देन बोल सकते हैं क्या कि log n टू द बेस a इज इक्वल टू क्या होगा आपके लिए? x होगा। यहाँ पे जो आपके सामने है कि a एंड n आर क्या? पॉजिटिव रियल नंबर, एंड a डज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए ये इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। अब दूसरी बात हमको ये समझना है कि इसका लॉगरिथम फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होता है, इसको जानते हैं। लॉगरिथम फंक्शन का डोमेन एंड रेंज क्या होता है, इसको जानिए, ठीक है। तो समझिए, सबसे पहले तो अपन ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने से ये चीजें क्लियर हो जाएगी। ये x है, ये x डैश, ये y है, और ये क्या है? y डैश है, ठीक है। तो देखिए लॉगरिथम फंक्शन का ग्राफ जो होता है आपके लिए वेरी सिंपल, कुछ इस प्रकार से आता है। y एक्सिस के सिमेट्रिक होते हुए x एक्सिस को कहाँ कट करता है? तो 1 पे कट करता है, ठीक है। 1 एंड 0, ये कोऑर्डिनेट क्या है? 1 0, ठीक है।
तो आपके सामने क्या दिख रहा है बताइए कि इसका डोमेन क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट में क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर, बट इसका रेंज क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि देखिए वाई जो एक्सिस को ये पूरा ले रहा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मतलब वाई एक्सिस पे कोई भी वैल्यू आ सकता है, लेकिन एक्स का मान अपन क्या डालेंगे, यहाँ देखिए 0 से लेके और आप कहाँ तो इन्फिनिटी तक जा सकते हैं ना, यानी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा आपके लिए पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर है ना, एंड इसका रेंज जो होगा वो आपके लिए क्या होगा, तो रियल नंबर होगा। ठीक है, डोमेन क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर, एंड रेंज क्या होगा, रियल नंबर। एक अगर आपसे पूछना चाहे तो भी पूछ सकता है, तो आप ग्राफ के थ्रू भी इसको समझ सकते हैं एंड ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये दो बातें आपको समझ में आ गई। तीसरी बात देखिए, तो तीसरी बात ये आपके लिए कि नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है, नेचुरल लॉगरिथम, इसी पे समझ लीजिए नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है ना। ये तो आपके सामने ग्राफ था। नेचुरल लॉगरिथम किसको बोलते हैं, इसको देख लीजिए आप यहां पे, नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, नेचुरल लॉगरिथम आप जिसको एल एन से डिनोट करते हैं, एल एन एक्स मान लो, ये क्या है, नेचुरल लॉगरिथम। अपन ऐसे तो लॉग लिखते हैं, नेचुरल लॉगरिथम को क्या एल एन से डिनोट करते हैं, जिसका बेस क्या होता है, ई होता है। क्या होता है, जिसका बेस ई होता है। ठीक है, क्लियर है? लेकिन अपन इसको बेस को नहीं दिखाते, क्यों? क्योंकि एल एन लिख देने का मतलब ही होता है कि नेचुरल लॉगरिथम है जिसका बेस कितना है, ई है। क्लियर है ये चीज, समझ में आ गया? तो तीन बातें आपने यहां तक समझी। एक तो जो सबसे बेसिक बात थी, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया कि यदि a टू द पावर x इज इक्वल टू n है, तो बोल सकते हैं log a n टू द बेस a इज इक्वल टू कितना होगा, x होगा। इसका डोमेन, इसका रेंज, एंड ये नेचुरल लॉगरिथम है ना। अब आइए अपन प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम जानते हैं कि लॉगरिथम का प्रॉपर्टीज क्या होता है। ठीक है, चलिए अगला, प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज एक एक करके आप समझते चलिएगा। ठीक है, जैसे देखिए मान लेते हैं लॉग आपके सामने बेस में 10 हो, चाहे कोई भी चीज हो, आगे बढ़ते हैं, एक ही समान रहेगा ना। जैसे लॉग m इंटू एन दिया रहे, एम एन ओ पी भी दिया रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये किसके बराबर होगा, लॉग m प्लस लॉग n, है ना। समझ में आ रहा है? log m प्लस n हो तो log m इंटू n हो जाएगा, पहला प्रॉपर्टीज। दूसरा प्रॉपर्टीज देखिए, यदि log m अपॉन n दिया हो तो इसको अपन लिखेंगे log m माइनस log n। ठीक है, क्या लिखेंगे, log m माइनस log n। ठीक, तीसरी बात यहां से आप ये समझिए, जैसे कि log है ना a, ठीक है, और यहाँ x टू द पावर मान लेते हैं b दिया हुआ है। ठीक है, a x टू द पावर b है ना, log x a, और ये जो आर्गुमेंट है इसके पावर में b है, तो आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं b log a एंड x। ठीक है, लिख सकते हैं। तीन प्रॉपर्टीज आपने समझ लिया। चौथी प्रॉपर्टीज आप ऐसे देखिए, चौथी प्रॉपर्टीज क्या है कि अभी तो आर्गुमेंट पे पावर था, अभी बेस पे पावर हो तो क्या होगा। जैसे देखिए मान लेते हैं आपके सामने दिया रहे कि log a टू द पावर b एंड x है, तो ये जो चीज़ है, ये b जो है ना, जब बेस पावर होता है तो ये 1 अपॉन b हो जाता है, यानी कि 1 अपॉन b log a एंड x होगा। क्लियर है, चीज समझ में आ गया आप लोगों को, है ना। तो ये चार बातें आपको समझ में आ गई। ठीक है, कोई डाउट नहीं। ये मेरे को हाइड किए हो, दिखा रहे हो ये, दिखते हो हटा दिए थे, मेरे को दिख रहा था ना, है ठीक है, रुक जाओ भाई। चलो मेरे को मत दिखाना, ठीक है, मैं नीचे देख रहा हूँ। हाँ
ठीक है, स्टार्ट करो। चलिए अगला देखिए 5 नंबर। 5 नंबर आपके सामने क्या है, पांचवा प्रॉपर्टी, जैसे कि देखिए लॉग आपके सामने दिया रहा है a और m है, समझ में आया, log m टू द बेस a, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन log, ठीक है, m और a, मतलब a टू द बेस m। क्लियर है चीज। छठा प्रॉपर्टीज आपके लिए क्या है, देखिए ध्यान से चलिएगा एक एक चीज को समझते हुए। जैसे log a एंड b यहाँ पे दिया रहे, तो आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं log b, कोई भी बेस ले लीजिए, x y z x ले लीजिए, एंड log यहाँ पे a एंड x। क्लियर है। तो देखिए ये भी 6 प्रॉपर्टीज आपको मैंने बताया था, ये देख लिया आपने 6 प्रॉपर्टीज को, ठीक है। आगे और कुछ प्रॉपर्टीज आपको बता रहे हैं। इन सब प्रॉपर्टीज का आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि यही काम आने वाले हैं आपके, ठीक है। इन्हीं से सवाल बनने वाले हैं और इन्हीं का यूज करके क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो ये एक एक प्रॉपर्टीज को आप लोग अच्छे से ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो आइए अगले प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। अगला प्रॉपर्टीज क्या है आपके सामने, अगला प्रॉपर्टीज है 6 तक हुआ था, सातवीं प्रॉपर्टीज देखते हैं। सातवीं प्रॉपर्टीज है कि लॉग है ना, मान लेते हैं a है और a है, a क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, a क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। 8वीं प्रॉपर्टीज की देखें, लॉग, ठीक है, लॉग अगर आपके सामने 1 टू द बेस a, इसकी वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, ठीक है। log 0 डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना। log अगर मान लेते हैं a पावर में a एंड n है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये n ही हो जाता है। क्लियर है। चलिए आगे देखिए 10वीं प्रॉपर्टीज आपके सामने क्या है, जैसे कि मान लेते हैं a log c एंड b है, ठीक है। तो आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, b log ca, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है, ये बिल्कुल सिंपल है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। a टू द पावर log b टू द बेस c को अपन लिख सकते हैं b टू द पावर log a, ठीक है, टू द बेस c। क्लियर है, बस बेस चेंज नहीं होगा, बाकी आर्गुमेंट और बेस यहाँ वाले पावर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान से देख लेना, ठीक है। आइए अगली प्रॉपर्टीज के बारे में चलते हैं। अगली प्रॉपर्टीज क्या आपके सामने, अगली प्रॉपर्टीज है कि इफ log n टू द बेस a इज इक्वल टू x है, ठीक है, देन क्या होगा, देखिए देन क्या होगा, यहां से समझिए इस चीज को। देन फर्स्ट नंबर में मैं आपको बता दूं, फर्स्ट नंबर में अगर मैं बोलूं कि ऐसे हो log a एंड 1 अपॉन n कर दो इसको, तो ये क्या हो जाएगा -x हो जाएगा। सेकंड नंबर में आप इस चीज को ऐसे भी देख लो, log 1 अपॉन a कर दो, है ना, और यहाँ n ही रहने दो, तो भी ये -x हो जाएगा। लेकिन थर्ड नंबर की प्रॉपर्टीज आप देख लेते हैं इसे, log 1 अपॉन a एंड 1 अपॉन n, तो ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इतनी सी आपके सामने लॉग की प्रॉपर्टीज थी। ये लॉग की प्रॉपर्टीज आपने समझ लिया। लॉग क्या है, देखिए ज्यादा इसमें नहीं है ना, आपको जितना पढ़ना है उससे मैं ज्यादा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आपका तो फर्ज ये बनता है कि फटाफट रिवाइज करके 25 क्वेश्चन एग्जाम में आपके आते हैं, 20 22 23 बना लो, बाकी सब्जेक्ट से भी करके आप आराम से निकाल सकते हो अपना एग्जाम, ठीक है। पढ़ने के लिए तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, है ना, बहुत टफ भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन आपको इसमें बिल्डिंग नहीं बनाना है यहाँ पे, है ना। क्या करना है आपको, उतना चीज तैयार करना है जितना से आपका एग्जाम तुरंत निकल जाए, ठीक है। एंड उस बेसिक सारी बातें जाननी है, ऐसा नहीं कि बेसिक अपने को छोड़ के चलना है, नहीं, बेसिक की सारी बातें नॉलेज रखनी है, इसमें मास्टरी नहीं करना है। ये नहीं कि मैथ्स को ही पढ़े जा रहे हैं, है ना, बाकी चीजें छोड़ देनी, आपको हर एक चीज पे ध्यान देना है। साथ साथ आपको अपने फिजिकल पे भी ध्यान देना है, क्योंकि डिफेंस में फिजिक का भी अच्छा होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हर चीज को आप लेके चलिए साथ में, ठीक है। वही आप जब हर चीज को आप साथ में लेके चलेंगे तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। आपके नॉलेज पे ही नहीं डिपेंड करता हर एक चीज, ठीक है। आपको सारी बातें जाननी है जो जाननी चाहिए। सबसे पहली बात,
ऐसा नहीं कि आप दूसरों से कमजोर हो, नहीं, वो सारी बातें आपको जाननी है जो जाननी चाहिए आपको। दूसरी बात, आपको सबसे अच्छा भी होना चाहिए, फिजिक्स भी अच्छा होना चाहिए, आईसाइट भी अच्छी होनी चाहिए, और सभी चीज़ों का ज्ञान आपको होना चाहिए। ठीक है, तो अब आइए, इतनी सी बात मैंने आपको बताई है लॉग के अंदर, ज़्यादा नहीं, 3-4 स्लाइड में मैंने आपको लॉग की बेसिक बातें बता दी। ठीक है, अभी लॉग की बेसिक बातें जानने के बाद अब हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कैसे होगा देखिए, आइए क्वेश्चन, आज का अपना पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, ये रहा पहला क्वेश्चन आपके, log 9 27 टू द बेस 9 माइनस लॉग 9, और यहाँ पे क्या है, बेस कितना है 27 है। सिंपल सा क्वेश्चन है, अब देखो कैसे करना है इसको। ठीक है, इसको करना क्या, अब मेरे को वो मत करना, हटाना मत, ठीक है, नहीं, ठीक है, जब मैं इशारा कर दूंगा ना ऐसे तब हटाना मेरे को, ठीक है, क्लियर है ना, मैं ऐसे पीछे हट जाऊंगा ना, तुम उसको रोक ही देना उसके बाद, ठीक है, पीछे हट गया तो रोक देना, सीधी सीधी बात है, ठीक है ना। अब चलो क्वेश्चन कर लेते हैं, स्टार्ट करो। तो देखिए अब क्या है आपका आज का ये पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है तो मैं इसको सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, अपन लेते हैं एक अलग, ठीक है, अपन इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है, अपन जानते थे क्या कि log a 1 होता है, ऐसा कुछ करते हैं कि इसको समान बनाते हैं। ठीक है, अपन इसको लिख सकते हैं, बताइए log इस वाले चीज को कैसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर एंड 3 का क्यूब लिख सकते हैं क्या, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, log 3 का क्यूब एंड 3 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना, बताइए 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, इतना तो लिख सकते हैं ना। चलिए ये 3 यहाँ पे पावर में तो मल्टीप्लाई में आएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि 3/2, और ये क्या बन जाएगा log 3 यानी 1 हो जाएगा, माइनस उसी तरह यहाँ से क्या बनेगा 2/3, और आप बट्टा का जोड़ बनाएंगे, 3 3 का 9 में से 4 गया, कितना बचेगा 5/3 दूना 6, तो आपका आंसर कितना हुआ 5/6। क्लियर है चीज, समझ में आ गया, आपका आंसर कितना हुआ 5/6। वेरी सिंपल था, ज्यादा सोचने की जरूरत यहाँ नहीं थी। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, log x टू द बेस रूट अंडर 8 है इज इक्वल टू 3 से ही 1/3 है, 3.1/3। चलिए अब इस चीज को अपन क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, बताइए, आपके सामने log है, रूट के अंदर 8 है, x है, इज इक्वल टू 3 3 का 9 और 1 10/3 है। ठीक है, मैं इसी चीज को लिख सकता हूँ, x बराबर रूट 8 का पावर 10/3, बोलिए लिख सकते हैं। रूट 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, तो x बराबर 8 का पावर 1/2 10/3, 2 से कितना हो गया 5 में, इसको 2 का क्यूब कर सकते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, यानी x बराबर कितना आया 2 का पावर 5 इज इक्वल टू कितना 32। क्लियर है, समझा। 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 3, और 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर में होल पावर 5 है, तो 2 का पावर क्या बचेगा 5, और 2 का पावर 5 इज इक्वल टू कितना 32। क्लियर है, समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द वैल्यू ऑफ log 2 log 3 81 है ना। चलिए अपन इसको लिखते हैं, log 2 log 3 81 को क्या लिख सकते हैं बताइए, 3 का 3 3 का 9 3 27 3 81, 4 लिख सकते हैं क्या, बताइए, बोलिए। चलिए यहाँ तक तो ठीक है, ये 4 आके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि log 2 और ये 4 हो गया, क्योंकि ये इसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले स्टेप में 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं log 2 and 2, इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 1 हो जाएगी, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 2। इसमें 2 नहीं है, यहाँ मैं बता दूं कि यहाँ पे 2 था। क्लियर है, क्या आएगा 2 आएगा। समझ में आ गया कैसे करना है ना, कोई डाउट नहीं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार है, log 2 टू द बेस 10 इज इक्वल टू, आपके सामने ये दे रखा है, ठीक है, ये गिवन है आपके लिए, आपको इसकी वैल्यू लेके आनी है। ठीक है, देखिए मैंने मोस्टली क्वेश्चन वही उठाया जो आपके एनडीए के एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, लॉग से संबंधित डायरेक्ट है ना, तो मैंने वही क्वेश्चन मोस्टली लेके आया है आपके लिए, ताकि वो आपके जो एनडीए में आ चुका है वो एयरफोर्स में आएगा है ना, चाहे उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे।
चलिए अपन इसका क्या कर सकते हैं बताइए। यहाँ पे log 25 को अपन लिख सकते हैं क्या 100/4 और यहाँ पे 10 तो है, ठीक है। क्यों किया ऐसे क्योंकि देखो 10 है तो इसको अपन 10 का पावर बना सकते हैं, 4 है तो 2 है तो 4 आ जाएगा है ना, 4 से अपन 2 निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसी चीज को m/n वाला आपको याद आ गया क्या, log 10 100 माइनस log 10 एंड 4 लिख सकते हैं क्या बताइए। ये 100 को क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, यानी इससे तो 2 निकल के आया और यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू, अब देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर तो 2 तो इधर आ जाएगा और log 2 टू द बेस 10 की वैल्यू कितनी है तो 0.3010, ठीक है ना। अब देखिए अपन क्या कर सकते हैं यहाँ से, तो 2 कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन करेंगे तो 1 माइनस 0.3010 आएगा। तो 1 में से अगर इसको घटाएंगे तो कितना आएगा देखिए, चलिए 2 इंटू कर लेंगे, 1 में से घटाएंगे 10 में से, पहले तो आपके पास दशमलव से 3 अंक, इधर 0 से दशमलव के बाद 0 का तो कोई मतलब नहीं, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 3 गया, ठीक है। तो आपके सामने कितना बचेगा 6 पॉइंट है ना, 9 दूना 18, ठीक है, 9 दूना 18 1 19, ठीक है, 6 दूना 12 1 13, यानी कि 1.398, कितना है आपका आंसर 1.398। क्लियर है, कोई डाउट बोलो नहीं, समझ में आ गया शायद आप लोग को ये बात बिल्कुल समझ में आ चुकी हुई कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है, द वैल्यू ऑफ log 9 टू द बेस 27, ठीक है। चलिए log 27 को लिख सकते हैं 3 का पावर 3 और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अपन ये स्क्वायर इधर आके गुना में हो जाएगा और ये 3 आके डिवाइड में हो जाएगा, 2/3 log 3 एंड 3, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, इट मीन्स इसका आंसर कितना हो जाएगा 2/3। क्लियर है, चीज समझ में आ गया आप लोगों को, कोई डाउट नहीं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि कुछ इस प्रकार से एक सीरीज है, इसको सम करना है, ठीक है, बिल्कुल सम कर लेंगे। अपन इसको क्या लिख सकते हैं देखिए log 3 एंड इसको 3 का स्क्वायर प्लस log 5 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस log 2 इंटू 2 का क्यूब, ठीक है। चलिए 3 को इधर लेके आइए, 3 प्लस 2 प्लस 3, 3 3 6 2 8, 8 ऑप्शन में नहीं है, चलिए माइनस भी नहीं है, खैर कोई नहीं, आप तो समझ रहे हैं ना इस बात को। ये 2 आ जाएगा इधर, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, 8 2 का पावर 3 3, अच्छा सॉरी यहाँ पे 2 है ना, 2 2 4 और 3 कितना हुआ 7। क्लियर है, समझ में आ गया क्या कैसे करना है। देखिए ऐसे ही अगर लॉग से आपके क्वेश्चन आएंगे तो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पे आएंगे, ज़्यादा टफ नहीं आएगा आपके लिए। हालांकि मैं टफ भी क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसा नहीं है, पहले तो आपका बेस क्लियर कर लो, है ना, ज़्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जिस हिसाब से अपन चलना चलिए। और आपको करना क्या है, बस थोड़े बहुत क्वेश्चन इधर उधर से कर लीजिए, टेस्ट एक आध लगा लीजिए, है ना, और आपका एग्जाम निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। अगला क्वेश्चन यहाँ पे मिस प्रिंट है मेरे दोस्त, यहाँ पे क्या है, ये 5 है, ठीक है, ये 5 है, 6 नहीं है, ये 5 है, ठीक है, मैं यहाँ 5 लिख देता हूँ, ठीक है, क्या है 5 है। ये आपके सामने सवाल है, करें इसको सॉल्व। चलिए अपन इसको लिखते हैं log 2, 5 के पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा क्या, कुछ इस प्रकार होगा, 5 5 जा 25, 25 25 625, ठीक है। ये 4 मेरे दोस्त यहाँ आ जाएगा ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या बचेगा आपके सामने, log 2 4 को अपन इधर लेके आएंगे, 2 का स्क्वायर, यानी कि आपका आंसर कितना होगा 2। क्लियर है, आपका आंसर कितना आएगा तो 2 आएगा। समझ में आ गया आप लोग को। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है आपके सामने, ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन। चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ से लेके आते हैं, यहाँ से ये 3 का क्यूब है, 3 3 का 9 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपके लिए क्या 9 आ जाएगा, ठीक है, समझिए। तो यहाँ से इसको अपन ले लेंगे, इसकी वैल्यू टोटल कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी ना। तो अब इसके साथ 9 लिखते हैं ना, तो log
2 log 2 एंड log 3 और आपके सामने 9 है। 9 का मतलब 3 का स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा क्या, तो ये हटा दो और यहाँ पे 2 आ जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। यानी लास्ट स्टेप में आपके सामने क्या होता है log 2 1 और इसकी वैल्यू कितनी होती है 0। log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0। क्लियर है ना, समझ में आ गया क्या, log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0। क्लियर है चीज, कोई डाउट नहीं, समझ में आप लोगों को आ चुका होगा ये बात, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके लिए क्या है, log 10 1 log 10 2 log 10 89, ठीक है। चलिए इसको अपन क्या कर लेते हैं, इसी चीज को प्लस में है ना, अपन इसी चीज को लिख सकते हैं log, है ना। क्लियर है, 10 1 इंटू 10 2 डिग्री इंटू, ऐसे अपन जाएंगे और लास्ट में पड़ेगा आपके सामने 10 88 डिग्री इंटू, सॉरी प्लस नहीं आएगा, इंटू 10 89 डिग्री, यही आएगा ना, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्त, ये चीज़ तो आप लोग जानते होंगे कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। कैसे, 10 1 10 89 कितना हो गया 1 हो गया, 10 1 एंड 10 89 कितना हो गया 1 हो गया, 10 2 10 88 भी 1 हो गया। क्यों, क्योंकि 10 2 डिग्री को अपन क्या लिख सकते हैं cot 88 डिग्री, cot 88 10 88 1 भी 1 हो जाएगा, है ना। इस तरह बीच में आपके सामने 10 45 आएगा, उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो कुल मिला के इस टोटल की वैल्यू आपके लिए कितनी निकल के आ गई 1 आ गई क्या। तो आपके सामने अब बना क्या log 1 और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0। क्लियर है, log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। समझ में आ गई ये चीज़ आप लोगों को, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है आपके सामने, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है, ठीक है। चलिए, मैंने एक चीज़ बताया था आप लोग, थोड़ा सा पीछे जाइएगा। क्या अपन इसको लिख सकते हैं बताइए, 5 का स्क्वायर 25 को ऐसे लिख सकते हैं ना, log 5 एंड 4, बोलिए ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। अगले स्टेप में मैं इसको लिख सकता हूँ कुछ इस प्रकार से, 5 log 5 4 एंड 2, बोलिए ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। ये 2 जाके इधर 4 पे आ जाएगा पावर में, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, यानी 5 के पावर में क्या आएगा log 5 एंड 16। इसकी वैल्यू मैंने क्या बताया था, अगर ये दोनों इक्वल हो तो n ही आ जाता है ना। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 60। समझ आया क्या, आपका आंसर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, है ना। ये प्रॉपर्टीज में मैंने आपको बताया था, आप लोग प्रॉपर्टीज को अगर ध्यान से देखे होंगे तो इसको तोड़ना आसान था अपने लिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार है, ठीक है। सेम टू सेम कंडीशन है, बस यहाँ पे -1/2 है, खैर कोई नहीं, अपन लिख सकते हैं 3 log 3 एंड 9 के पावर में कितना, तो -1/2, यानी इसकी वैल्यू तो कितनी आ गई 1, इसकी 1 नहीं होगी, इन टोटल की वैल्यू में अपन सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा, इसको लेके, जब ये पावर और बेस दोनों इक्वल होते हैं तब हमें सिर्फ और सिर्फ इसको लेना होता है, यानी कि 9 के पावर में कितना आ जाएगा 1/√9 हो जाएगा, क्योंकि 9 के पावर -1/2 है, यहाँ से क्या निकल के आएगा 1/3, यानी आपका आंसर कितना हुआ, तो 1/3 हुआ। क्लियर है चीज, समझ में आ गया। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे log x - 15 to the base 10 प्लस log 10 to the base 10, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कहते हैं log 10 इंटू x - 15 इंटू 10, बोलिए लिख सकते हैं ना। प्लस में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और इज इक्वल टू क्या है 4 है। याद कीजिए सबसे पहला कंसेप्ट क्या बताया था, log n टू द बेस a है तो इज इक्वल टू x, तो n इज इक्वल टू 8 to the power x, यानी कि x - 15 इंटू 10 बराबर 10 to the power 4 हो जाएगा ना। 1 0 से 1 गया, यानी 10 to the power 3, यानी कि अपन बोल सकते हैं यहाँ से कि x - 15 इज इक्वल टू 1000। 10 क्यों है, ये x इज इक्वल टू 1015,
x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1015। क्लियर है ये चीज़, समझ में आ गया आप लोगों को? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1015। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कल है log 7 टू द बेस 2 इज अ कैसा नंबर है? प्राइम है, रेशनल है, इरेशनल है? ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। log 2 7 टू द बेस 2 मान लेते हैं कि एक रेशनल नंबर है। क्या है? एक रेशनल नंबर है। मान लिया हमने कि एक रेशनल, अगर रेशनल नहीं होगा तो क्या होगा? इरेशनल होगा, है ना। अक्सर ऐसे कंडीशन में रेशनल और इरेशनल की ही बातें ज़्यादा तक होती है। मान लिया कि ये नंबर जो है रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर मतलब P/Q के फॉर्म में आएगा। आएगा क्या? चलिए अगले स्टेप में मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? अगले स्टेप में लिख सकता हूँ 7 इज इक्वल टू 2 का पावर कितना? P/Q लिख सकते हैं, बोलिए लिख सकते हैं ना। दैट इम्प्लाई बोथ साइड पावर Q देते हैं, तो यहाँ से कितना आएगा? 7 का पावर में Q आ जाएगा इज इक्वल टू 2 का पावर में कितना आ जाएगा? P आ जाएगा। बोलो, हमने बोथ साइड क्या किया? Q डाल दिया, तो Q से तो Q कट गया, यहाँ पे Q आ गया। ठीक है, अब देखिए सोचिए यहाँ से ध्यान से, 7 के पावर में कुछ भी रहेगा क्या आएगा बताइए? एक ऑड नंबर ही आएगा। एंड 2 के पावर में कुछ भी रहेगा, क्या आएगा? इवन नंबर आएगा। आएगा ना? क्या ऑड नंबर इवन नंबर के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। ऑड नंबर इवन नंबर के बराबर नहीं हो सकता है, मतलब कि जो बराबर का साइन है ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमने जो रेशनल नंबर माना था वो क्या हुआ? गलत हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? ये एक इरेशनल नंबर है। समझ में आ गया? ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है ना, क्योंकि ये तो ऑड नंबर, ये इवन नंबर। तो क्या ऑड कभी इवन के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे तो बराबर का साइन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम मान के चले थे वो हमारा सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है ना। तो इस कंडीशन में रेशनल नंबर हमने माना था जो कि सेटिस्फाइड नहीं किया, देन ये क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया। क्लियर है? ये बात समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार है ना। चलिए इसकी वैल्यू अपने को लेके आनी चलिए इसको लिख सकते हैं क्या बताइए? इस चीज को ऐसे, इसको 1/10, चाहे 0.1 को अपन क्या लिख सकते? 10 टू द पावर -1 लिख सकते हैं क्या? कैसे देखो, 0.1 को लिख सकते हैं 1/10, ये 10 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर -1। ठीक है, हो जाएगा क्या? तो 10 टू द पावर -1 और -2 है तो -2, यानी यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आया बताइए? यहाँ से वैल्यू निकल के आया आपके सामने -2। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, और ये 10 का स्क्वायर है तो +2, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अब बताइए log 10 इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, और log 10 1 है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? फिर 0 होनी चाहिए, लेकिन ये 1 है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है? गलत है ना। क्लियर है? अब देखिए यहाँ से ये log √10 बेस 10 प्लस, तो दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये चीज अपन ऐसे अगर इसको देखो तो इसको लिख सकते हैं log 10 एंड √10 इंटू √10, ये क्या बन गया? 10 बन गया, और इसकी वैल्यू कितनी निकल कर गई? 1, तो यानी ये सही है। तो बोल सकते हैं फर्स्ट एंड 3 आर करेक्ट। फर्स्ट एंड 3 आर क्या होगा आपके लिए? सही है। क्लियर है? फर्स्ट एंड 3 आर करेक्ट, कोई डाउट नहीं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अभी इसको अपने को तोड़ना है ना, तो सबसे पहले जब भी ऐसे आपके सामने क्वेश्चन आए तो आप इसको सबसे पहले 360 को क्या करें? फैक्टराइज करें। 360 क्या करें? फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज, चलिए 2 से काटेंगे 180, 2 से काटेंगे 90, 2 से काटेंगे 45, 3 से 15 एंड 3 से कितना आएगा? 5 आएगा। तो बोल सकते हैं 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर एंड 5, तो 2 के पावर में क्यूब आएगा, चलो 3 के स्क्वायर आएगा 5 आएगा, है ना। माइनस तो आ नहीं सकता क्योंकि ये सारे मल्टीप्लाई में है, तो ये वाला तो होगा नहीं, और 2 3 5 है, तो आपके सामने आंसर यही आ जाएगा। पूछो कैसे? अपन इसको लिख सकते हैं क्या? log 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5, इंटू में है तो प्लस में हो जाएगा सारे, है ना। तो आपके लिए आंसर क्या हो गया? तो ये वाला आंसर। क्लियर है ना? ये चीज समझ में आ गया आप लोग कैसे करना है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ये सिंपल है, आप इस चीज को मैंने बताया था कि कोई भी बेस लेके लिख सकते हैं। यहाँ पे बेस में क्या लिया है? ई लिया है,
हमने क्या बताया था कि log अगर a एंड b है तो आप इसको लिख सकते हैं log, कोई भी बेस ले लो, x ले लो a, log x b। यहाँ पे x की जगह क्या दे दिया है, e दे दिया है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, c नंबर हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़, समझ में आ गया आप लोगों को, कोई डाउट नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने कुछ इस प्रकार है ना ये कुछ अच्छा सवाल है आपके लिए, ठीक है। अच्छा क्या है, बस कैलकुलेटिव है। log 10 है, यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे log छूट गया है, ठीक है। ये वाला जो है ये 16 इसके मल्टीप्लाई में, जैसे यहाँ पे log 10 है ना, यहाँ पे भी log 10 होगा। मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे log 10 है, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो करना क्या है, सिंपल सी बात है, समझो करना क्या है। log 10 को तो बाहर आने दो, गुना करो, ये 2 है, 2 इंटू ये 16/15 के पावर में क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, इंटू ये आपके सामने 25/24 के पावर में क्या हो जाएगा बताइए, तो 12 हो जाएगा, इंटू ये 7 आ जाएगा ना, 81/80 के पावर में कितना हो जाएगा, तो 7। क्लियर है ये चीज़, इतना तो हो गया ना आपके लिए। अब आपके सामने कुछ नहीं है, 3-5 के रेशियो में इसको ब्रेक करना है, 2-3-5 में, ठीक है। देखिए अगले स्टेप में log 10, 2 को तो यहाँ रहने दो, इंटू ये 2 का पावर में 4 है, तो 16 चौका कितना हो गया, 64, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 64 है ना, अपॉन में लिखते चले जाओ एक एक करके। 15 है तो 3 का पावर में भी 16 हो जाएगा, एंड 5 के पावर में भी क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 3×5 = 15। यहाँ के 5 का क्या है, स्क्वायर है, तो 12 दूना 24, 5 का पावर में कितना हो जाएगा, 24। ये आपके सामने 8 3 का 24 है, 24 को लिख सकते हैं 2 का पावर क्यूब इंटू 3। तो 2 का पावर क्यूब कहने का मतलब क्या हुआ, 2 का पावर क्यूब कहने का मतलब हुआ आपके सामने 2 का पावर 36 एंड 3 का पावर कितना, 12। क्लियर है ना, समझ में आ गया। 81 को कैसे लिख सकते हैं, 81 को लिखेंगे 3 का पावर कितना, 4, तो 3 का पावर 4 सत्य कितना हो गया, 28, यानी 3 का पावर 28। और इंटू यहाँ पे 80 को लिख सकते हैं क्या बताइए, 2 दूना 4, दूना 8, 2 का पावर 4 इंटू 5, 16×5 = 80, 2 का पावर 4 इंटू 7 चौक 28, 2 का पावर 28 इंटू 5 का पावर 7, ठीक है। अब काटना शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए 2 के पावर में कितना है, 28 है और 36 है, 8 6 14 और 3 2 5 1 6, ये पूरा कट गया, ठीक है। 5 का पावर में 24 है, तो 5 का पावर 16 और 4 20 एंड 1 23 हो रहा है ना, 16 4 20 3 23, यानी यहाँ से 23 निकल गया, यानी 1 5 बच गया, ठीक है। 3 का पावर में 16 एंड 12, 28 कट गया, ठीक है। अभी 1 5 बच रहा है और 1 2 बच रहा है, यानी कि 5 दूना 10। इतना काटने के बाद आपके सामने क्या निकल के आया, निकल के आया log 10⁻10, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। क्लियर है, समझ में आया, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। सिंपल सा था, बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था इसके अंदर, ठीक है। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आ गया आप लोगों को। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कुछ आपके सामने ये है कि log a² b, है ना, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना अपने को। इसको अपन ऐसे लिखेंगे 2 log a अपॉन log b, ऐसे लिख सकते हैं बताइए, इनटू इसको क्या लिखेंगे, log b अपॉन log c लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे भी 2 है तो 2 यहाँ पे भी आ जाएगा, एंड 2 log c अपॉन log a लिखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए ना, समझ में आ गया। अब देखिए
ये log a से log a, log c से log c, log b से log b, 2 दूना 4 दूना कितना हुआ 8। तो ये आपका आंसर कितना हो गया 8 हो गया। क्लियर है चीज, समझ में आ गया आप लोगों को। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर सी है, इसका एंटी लॉग लिखना है, ठीक है। हम ए की जगह डाल देते हैं इसको, बी की जगह डाल देते हैं इसको, एंड सी की जगह डाल देते हैं इसको, ठीक है। तो आप बोलिए पी ए की जगह क्या डालेंगे, तो लॉग एक्स 10 यही होगा ना, बोलिए, ठीक है। एंड प्लस क्यूब बी की जगह डालें क्या, तो लॉग क्या डालेंगे बताइए, हाँ क्यू की जगह, बी की जगह लॉग वाई 10 माइनस आर, एंड सी की जगह क्या डालें, तो लॉग जेड टू द बेस 10, ठीक है। इतना तो कर सकते हैं। चलिए अब एक बात सोचिए, ये p यहाँ पावर में आ जाएगा, ये q पावर में, r पावर में, है ना। और कुल मिला के आप देखेंगे तो अगले स्टेप में मैं लिख सकता हूँ log 10 x टू द पावर p प्लस log 10 y टू द पावर q माइनस log 10 z टू द पावर r। बोलिए, लिख सकते हैं क्या, कोई डाउट नहीं। ये दोनों प्लस में तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये माइनस में तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि log 10 है ना, क्या आएगा x टू द पावर p इंटू y टू द पावर q अपॉन z टू द पावर क्या r, यही आएगा ना, बताइए समझ में आया क्या। समझ में आ गया क्या। तो इस लॉग का क्या हुआ एंटी लॉग, तो x टू द पावर p, y टू द पावर q एंड z टू द पावर r, आपका आंसर सी नंबर। क्लियर है, समझ में आ गया क्या कैसे करना था, है ना। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको x y z की वैल्यू लगा के यहाँ से ले लेना था आपका एंटी लॉग, ठीक है। क्लियर है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये है अब इस तरह के जब भी फंक्शन होता है ना, इन्फानाइट तक है, कहाँ तक है, इन्फानाइट तक है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपके सामने 10 ही हो जाएगी। मैं आपको एक रूल बता देता हूँ, हालांकि जीपी से निकल जाएगा। मान लेते हैं ए है, ए है, ए है, एंड डॉट 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 इन्फानाइट तक, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ए ही हो जाएगी, मतलब ये बराबर है किसके, ए के, ठीक है। क्लियर है, किसके बराबर है, ए के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से बाहर क्या निकल के आएगा, log 10 एंड 10, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। क्लियर है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। यहाँ पे चाहे कोई भी संख्या हो, बाहर वही संख्या निकल के आएगी, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से सवाल है, सिंपल सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन इसको लिख सकते हैं, क्या बताइए, log a टू द पावर m टू द बेस 10 प्लस log b टू द पावर n टू द बेस 10 लिख सकते हैं ना। m को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, n को, m log a टू द बेस 10 प्लस n log b टू द बेस 10, ठीक है। आपका ऑप्शन कौन सा है, देखो तो, m log a टू द बेस 10 एंड n log b टू द बेस 10। क्लियर है, आपका ऑप्शन ये रहा। कोई डाउट यहाँ तक नहीं, सिंपल सी क्वेश्चन थी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है, log a टू द बेस 10 log b टू द बेस 10 log c टू द बेस 10 आर इन AP। जब AP में होता है 3 टर्म, APGP मैंने पढ़ाया था, तो क्या होता है, बीच वाले संख्या का दोगुना प्लस अंतिम दोनों संख्याओं का योग, यानी अपन इसको लिख सकते हैं, अगर AP में है तो 2 log 10b बराबर log 10a प्लस log c टू द बेस 10 लिख सकते हैं ना ऐसे, ठीक है। चलिए आगे मैं इसको लिख सकता हूँ log b के स्क्वायर टू द बेस 10 बराबर log ac टू द बेस 10 लिख सकते हैं ना। बोलिए, दोनों साइड log 10 है तो रिमूव कर दीजिए यहाँ से, है ना। रिमूव करने के बाद आपके सामने क्या निकल के आया, यहाँ से निकल के आया b स्क्वायर बराबर ac
दैट इम्प्लाई बोल सकते हैं कि b बराबर कितना रूट अंडर ए सी, और ये कैसा कंडीशन है, जब ये ए बी सी क्या हो, जीपी में हो, जब ये ए बी सी किस में हो, जीपी में हो। क्लियर है ये चीज़, समझ में आ गया आप लोग को, जब ए बी सी आपके लिए किस में हो, जीपी में हो, है ना। ए बी सी आर इन जीपी देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, हमने जीपी में पढ़ाया था आप लोग, है ना। तो ये कंडीशन से निकल के क्या आ गया कि ए बी सी किस में है, जीपी में है। ठीक है, आगे समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है ना। आपको निकालना है ए इज इक्वल टू, है ना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बताओ, लॉग, ठीक है, के ए है। अब इसको रिवर्स करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा, लॉग के 5 बोलो आ जाएगा ना, बराबर कितना 3। दैट इम्प्लाई, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, इसी चीज़ को अपन ऐसे लिख सकते हैं, क्या बताऊँ, ऐसे लिख सकते हैं, लॉग a टू द बेस 5 इज इक्वल टू 3। दैट इम्प्लाई a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 का पावर क्यू। दैट इम्प्लाई a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 का पावर 3, और 5 का पावर 3 कितना होता है, 125। समझ में आ गया। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 125। सिंपल है ना। यहाँ पे k 5 था, k आर्गुमेंट था, 5 बेस था, मैंने क्या किया कि 5 को आर्गुमेंट और k को क्या बना दिया, बेस बना दिया, जिससे ये क्या हो गया, रिवर्स हो गए। क्लियर है ना, समझ में आ गया आप लोगों को, कोई डाउट नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला कंसेप्ट देखिए। अगला कंसेप्ट आपके सामने है, इसमें से आपको यहाँ से यहाँ ब्रेक करना है, ठीक है, यहाँ से क्या करना है, यहाँ ब्रेक करना है। तो ऐसे कंडीशन में अपने को क्या करना चाहिए, अपने को इसमें से कोई एक ऑप्शन उठा के राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आने का प्रयास कीजिए आप इसमें, ठीक है, क्योंकि इधर से जाना थोड़ा सा आपके लिए टफ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको इधर तोड़ना इसको इधर लेके आना ज़्यादा आसान है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, बी को लेके चलते हैं अपन, ठीक है। देखिए बी को लेके चलेंगे, सब जगह 1 है, सब जगह ये वाला तो ठीक है आपके सामने, है ना, यहाँ पे 1 है, 3 में 1 है, तो 3 में 1 है तो ज़्यादा चांस बनता है कि इसमें से कोई आंसर होगा आपका, ठीक है। लेकिन अब सब जगह log 3 टू द बेस और 5 है, log 5 टू द बेस 3 है, log 5 टू द बेस 3 है। मैंने बी को उठा लिया, बी को उठाने के बाद देखते हैं कि क्या RHS आता है। मैं RHS लेके आता हूँ, देखते हैं क्या LHS आता है। चलो ठीक है, मैं कर लेता हूँ इसको, log 15 10, ये तो आपके सामने ब्रैकेट में, मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या बताइए, log 10 10 नहीं 10 10 मत लिखो। क्यों 10 10 नहीं लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 लिखो, है ना। log 3 3 प्लस log 3 5, ऐसे लिख सकते हैं क्या बताइए, है ना, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले स्टेप में अपन क्या करते हैं, अगले स्टेप में तो इसको ऐसे रहने दो, इसको अपन लिख सकते हैं, क्या बताइए, log 3 15, बोलिए, ऐसे लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल जरूर लिख सकते हैं, ठीक है। अगले स्टेप में इसी को रिवर्स कर लेंगे अपन, है ना, इसको तो ऐसे ही रहने दीजिए, log 10 टू द बेस 15, और इसको 15 को आर्गुमेंट है उसको बेस बना दीजिए, log 3 टू द बेस 15। अब ये दोनों बेस समान है तो अपन बोल सकते हैं अगले स्टेप में कि log 10 टू द बेस 3। तो आपका आंसर कितना आ गया, log 10 टू द बेस 3। क्लियर है, चीज़ समझ में आ गया, log 10 टू द बेस 3। क्लियर है ना, बिल्कुल कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, है ना, जिसको हमने मान के चला था वो अपना आंसर आ गया, ठीक है। तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है, देखिए करना कुछ नहीं है, इसको क्या करते हैं, ऊपर लेके जाते हैं, तो आपके सामने आएगा क्या, log A2 प्लस ये क्या आएगा, log 4, ठीक है, ये क्या आएगा, log A टू द बेस A, एंड ए एन टर्म तक जा रहा है, इज इक्वल टू क्या है आपके सामने, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में k, ठीक है, क्या है k। खैर कोई नहीं, आप इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, log 2 टू द बेस a, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, यानी 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 टू द बेस a। 8 को क्या लिख सकते, 2 का पावर क्यूब, यानी 3 आके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, log 2
बेस ए एंड ऐसे जाएंगे और आपके सामने क्या रखा है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में के, ये है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से सब में से log 2 टू द बेस a कॉमन कर लेते हैं। कॉमन कर लिए, log 2 टू द बेस a कॉमन कहते हैं। यहाँ 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3 एंड n तक जाएंगे और सामने क्या है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में k है। क्लियर है? इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके सामने, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 है ना। चलिए अपन इसको लिख सकते हैं यहाँ पे log, इसको आप ऐसे लेके लाइए n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2 और इसको नीचे लेके आ जाइए। क्यों? क्योंकि हमें k की वैल्यू चाहिए। तो log यहाँ पे a कर दीजिए टू द बेस 2 इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में k। ठीक है, थोड़ा सा एक स्टेप आगे आइए, बस ज़्यादा नहीं, एक स्टेप आने, ये 2 जो है मल्टीप्लाई में इधर आके पावर में हो जाएगा आर्गूमेंट के, है ना। तो आप बोल सकते हैं n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में log a स्क्वायर टू द बेस 2 इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में क्या आएगा k। तो ये आपका k की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई। ठीक है, चलिए k की वैल्यू क्या आ गई, ये आपका आंसर। क्लियर है, कोई डाउट नहीं? तो आई थिंक आप लोगों को लॉग से संबंधित बातें समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, लॉग से संबंधित हमने कंसेप्ट भी समझा, जितना आपको ज़रूरत था उतनी बातें मैंने आपको बता दी है, उससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। ठीक है, आप इन्हीं कंसेप्ट को बार बार रिवाइज करना और थोड़े बहुत अच्छे क्वेश्चंस कर लेना, अपने प्रैक्टिस सेट एक आध लगा लेना, जिससे कि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, और मैंने 25-30 सवाल बता दिए, आपके कंसेप्ट बता दिए। तो आज अपना ये लॉग समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।